क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए कास ए सेकेंड पोर्शन में साइन सी कास सी हमें डिटरमाइन करना है। इसका सलूशन होगा सलूशन इन ट्रायंगल CBA इसमें गिवन है एंगल CBA इज द 90 डिग्री, ये गिवन है। ठीक है, अब इसमें यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम PGT यूज करेंगे तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितना गिवन है 24, कितना गिवन है 24 का स्क्वायर हो जाएगा। BC की वैल्यू कितना है 7 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है 49। अब इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया, हो जाएगा 6 to 5, यानी AC स्क्वायर आपका निकल आया 6 to 5। अब AC का रूट निकालेंगे, AC रूट 6 to 5, ये होगा 5 into 5 into 5 into 5। वर्गमूल में रूट्स में क्या करते हैं, 2 में से एक ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5 into 5 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। AC आपका कितना निकला 25 सेंटीमीटर। इसको नोट डाउन कीजिए, मिटा दें। पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू निकालनी है। हम एंगल ए को थीटा मानेंगे, किसको मानेंगे थीटा। अज्यूम करेंगे एंगल ए इज द थीटा। वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री is called hypotenuse. Then third side already indicate to base. Understood? तो sin A equal to ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। आपका परपेंडिकुलर क्या गिवन है साइड BC है, हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है साइड AC है ना। ये 7/25 आ जाएगा, 7/25। इसमें कास ए भी पूछ रहा है। कास ए इक्वल टू क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें क्या है AB है, हाइपोटेन्यूज AC है। AB की वैल्यू क्या है 24, BC की वैल्यू क्या है आपका AC की वैल्यू 25, ये भी निकल आया। इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए, बिठा दें। सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है साइन सी। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि एंगल सी को थीटा अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे एंगल सी को अब हम थीटा सेट करेंगे। क्या करेंगे एंगल सी इज द थीटा। चला नहीं क्या एंगल से थीटा। एंगल सी को जब हम थीटा लेट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब 90 डिग्री का अपोजिट साइड ये तो हाइपोटेन्यूज होगा। अब बेस का काम BC साइड करेगा,
BC साइड बेस का काम करेगा। किसका काम करेगा? बेस का। AC कंडीशन में साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब AC कंडीशन में परपेंडिकुलर आपका AB होगा, हाइपोटेन्यूज AC होगा। AB की वैल्यू कितना गिवन है? 24 और इसकी वैल्यू 25। इस तरह साइन सी निकल आएगा। ठीक है। अब cos सी निकालना है। cos सी इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस का काम करेगा BC साइड बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज AC ऑलरेडी रहेगा। BC की वैल्यू क्या हुई? 7 बाई 25। ये सेकेंड पार्ट हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए। उतार लिए? बिठा दे। सेकेंड गिवन है sec थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको हमें सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे? पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये आपका क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। यह है CBA। ठीक, यहाँ पर ए को अज्यूम कर रहे हैं थीटा। तो पहली कंडीशन हम जानते हैं कि वी नो दैट sec theta इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा, बेस 12। ठीक है, ये 90 डिग्री है। we know that in triangle CBA, if angle A equal to theta, then side BC indicate to perpendicular. If angle B is the 90 degree, then side AC indicate to hypotenuse. Then third side already indicate to base. इसके अकॉर्डिंग ये 13 होगा और बेस हमारा ये 12 होगा। अब इसमें हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। BC स्क्वायर हमें डिटरमाइन करनी है। BC स्क्वायर, AB की वैल्यू आपका 12 है, 12 का स्क्वायर। AC की वैल्यू आपकी 13 है, 13 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। BC स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 13 का स्क्वायर 169। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, तो BC स्क्वायर इक्वल टू आएगा 169 माइनस 144। BC स्क्वायर इक्वल टू 25। कितना आएगा? 25। अब BC का रूट निकाल देंगे। BC का रूट 25 की मीनिंग हुई 5 × 5। BC आपका कितना आ जाएगा? 5। BC हमें 5 मिल गया। कितना मिला? 5। इसको नोट डाउन कीजिए, उतार लीजिए। बिठा दें। कितना कीमत? ये 5 आया है ना, BC इक्वल टू 5। अब हम अदर्स वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे साइन थीटा। क्या? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। है ना, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर इसमें कौन साइड गिवन है? BC। हाइपोटेन्यूज
AC। BC आपका कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, ये साइन थीटा आ गया। इसी प्रकार cos थीटा भी निकाल सकते हैं। cos थीटा क्या होता है B/H, यानी बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका क्या है, बेस यहाँ पर AB गिवन है, AB हाइपोटेन्यूज AC है। AB की वैल्यू कितना गिवन है 12, ये 12/13 हो गया। अब इसी प्रकार हम tan थीटा भी निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC, बेस आपका क्या है AB, BC की वैल्यू कितना गिवन है 5 और AB की वैल्यू 12, ये tan थीटा भी निकल आया। अब हम cot थीटा निकालेंगे। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है B/P, बेस बाई परपेंडिकुलर, AB/BC हो जाएगा। AB की वैल्यू आपका कितना गिवन है 12, ये 5, ठीक है। इसके बाद कोसेक थीटा निकालेंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है H/P, हाइपोटेन्यूज AC है और ये BC है, ये क्या होगा 13/5, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी से थीटा तो आपका गिवन ही है। इस प्रकार हम जो है आल अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए, है ना, जिसमें साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, कोसेक थीटा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? मिटा दे। नंबर थर्ड, if sin theta equal to 5/13 and theta is acute angle, find the value of tan theta, tan square theta, cot theta and sec theta, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। गिवन है sin theta equal to 5/13. We know that sin theta equal to perpendicular by hypotenuse. We draw a triangle, हम एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे CBA. Angle A is the theta, angle B is the 90 degree, ठीक है। ये बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर और 90 डिग्री का अपोजिट, 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। नोट डाउन, इसको नोट करिए। तो साइन थीटा इक्वल टू 5/13 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका क्या होगा 5 होगा, हाइपोटेन्यूज आपका 13 होगा। हमें जो है साइड किसको फाइंड करना होगा AB को, है ना। इसमें हम क्या यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि एंगल CBA इज द 90 डिग्री, है ना। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिख रहा है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर, BC की वैल्यू कितना गिवन है 5 का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितना गिवन है 13, ये हम 13 का स्क्वायर कर दिए। नोट करते रहिए। AB स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। AB स्क्वायर इक्वल टू
169 माइनस 25, तो AB स्क्वायर। 9 में से 5 लेस करेंगे 4 आएगा, 6 में से 2 लेस करेंगे 4 आएगा, यानी 144। AB स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पर हम AB निकाल लेंगे। AB इक्वल टू √144, AB इक्वल टू √12 इंटू 12, AB इक्वल टू यह आया 12। इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लो, नोट कर लो। बिठा दे। AB कितना फाइंड हुआ? ये 12, ये 12 आ गए। अदर्स वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। पूछ रहा है tan थीटा, यहाँ पे हम tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। इसमें परपेंडिकुलर कौन साइड है? परपेंडिकुलर साइड BC है। हाइपो बेस आपका साइड AB है, BC बाई AB। BC की वैल्यू क्या है? 5। AB की वैल्यू क्या है? 12। इस प्रकार ये tan थीटा निकल आया। अब उसके बाद कह रहा है tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा की मीनिंग क्या हो गई? 5/12 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। 5/12 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ये भी निकल आया। ठीक है। इसके बाद है काट थीटा। पूछ रहा है काट थीटा। काट थीटा क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस आपका कितना गिवन है? AB। बेस क्या है? AB। और परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। AB की वैल्यू 12, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। इस प्रकार काट थीटा में निकल आया। अब इसके बाद इसमें पूछ रहा है सेक थीटा। सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? AC है। हाइपोटेन्यूज साइड AC है, बेस आपका साइड AB है। AC की वैल्यू कितनी होगी? 13। यहाँ पर हम 13 पुट कर देंगे। AB, हाँ, AB की वैल्यू 12, ये 12 पुट कर देंगे। इस प्रकार सारे वैल्यूज निकल आएंगे, चाहे tan थीटा हो, tan स्क्वायर थीटा हो, काट थीटा हो अथवा सेक थीटा हो। इसको उतार लीजिए। मिटा दें? मिटा दें? रोक दिया करो। अभी इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, right angled at B, if cot A equal to 1, prove that 2 sin A into cos A equal to 1। ये हमें प्रूव कह रहा है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, B पर समकोण है। इफ यदि काट A इक्वल टू 1, तो सिद्ध करो कि 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1, है ना। ये इसका सलूशन है, ये इसका सलूशन है ना। पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। CB, B पर कह रहा है 90 डिग्री है। एंगल ए को थीटा अज्यूम करते हैं। पहली कंडीशन वी नो दैट
cot A equal to बेस बाई परपेंडिकुलर। आपका बेस 1 गिवन है, अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं 1/1। ठीक, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा 1, बेस क्या होगा 1 और परपेंडिकुलर भी क्या होगा 1, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम से तो हम AC स्क्वायर फाइंड करेंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, BC की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यानी AC स्क्वायर आ गया आपका 2। AC का रूट्स निकालेंगे, ये कितना आएगा 2। इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा दें, यह है आपका √2, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड 2 sin A इंटू cos 2। हम जानते हैं कि sin A होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, है ना। ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए। परपेंडिकुलर इसमें कितना है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है √2, बेस इसमें क्या है 1, बेस कितना गिवन है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है √2। इसको सॉल्व कीजिए, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, आ गया 1। राइट हैंड साइड रूट, राइट हैंड साइड जो है रूट हो गया। इसको लगा लीजिए, लगा लीजिए, समय दे रहे हैं। मिटा दें। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। Question 5. If tan theta equal to 5/12 and sec theta plus cosec theta, where theta is acute, ये गिवन है। तो हम ट्रायंगल बनाएंगे CBA। सॉल्यूशन, we know that sec theta tan theta equal to perpendicular by base 5/12, यानी BC की वैल्यू 5 हो गई, AB की वैल्यू 12 हो गई। अब हम AC की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाई PGT। क्योंकि एंगल CBA इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, CBA इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू आपका 12 है, 12 का स्क्वायर BC की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर
25 AC स्क्वायर आ जाएगा 169 AC इक्वल टू रूट 169 AC इक्वल टू इसका रूट निकालेंगे रूट 13 इंटू 13 AC इक्वल टू 13। इसको नोट कर लीजिए। बिठा दें। यानी AC आपका निकल आया 13, यहाँ पर 13 बिठा दें। सेक थीटा SEC सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज कौन सा है? साइड गिवन है AC। बेस आपका AB है ना? ये 13/12 आ गया। अब इसके बाद पूछ रहा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको भी निकाल दीजिए। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाई सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस आपने कितना निकाला है? 13/12। हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर कितना है? 5 है। और 12 5 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। 12 5 का एलसीएम क्या हुआ? 16 है। 12 से डिवाइड कीजिए, ये आया, यहाँ पर आएगा 5, 13 इंटू ये हो जाएगा 5, प्लस 5 से डिवाइड कीजिए, है कितना आएगा? 60 को जो है 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 1 जा 5 है, 5 2 जा 12 आया 13 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ये 6 आ गया है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 156/60 है ना? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 5 कितना हुआ? 11। 6 5 कितना हुआ? 11 है। 6 5 11, 6 5 11, 11 1 12 का 2, यानी 221/60 कितना आएगा? 221/60। ये आंसर हो जाएगा। इसको लगा लीजिए। याद है? यस सर। रोक दियो ना। क्वेश्चन नंबर 6, if theta is acute and 3 sin theta equal to 4 cos theta, find the value of 4 sin square theta minus 3 cos square theta plus 2। इसको सॉल्व करते हैं। ये गिवन है 3 sin theta इक्वल टू 4 cos theta। ये बच्चों आपका गिवन है। साइन cos थीटा को इधर ले आते हैं, 3 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, ये अगले स्टेप में हो जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू 4/3, और साइन थीटा बाई cos थीटा ये होता है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आ गई 4/3। हमें अब हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमने ट्रायंगल ड्रा किया।
सी बी ए, बी एंगल को 90 डिग्री कंसीडर, एंगल ए को थीटा कंसीडर कर लिया, ये tan थीटा निकल आया। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका 4 है, बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, बेस आपका 3। अब हमें फाइंड करना होगा AC, क्या फाइंड करना होगा AC। अब हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग बाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। इस कंडीशन में CBA इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, BC की वैल्यू आपका 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो AC स्क्वायर बच्चों कितना आ गया 25। अब इसका रूट निकालेंगे, AC इक्वल टू रूट 25 इम्प्लाइज दैट AC इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा। AC कितना आ गया 5, ये साइड हमारा 5 आ गया। इतना उतार लीजिए, यहाँ पर गिवन है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो पहले हम साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपका 4 है, हाइपोटेन्यूज आपका क्या है 5 है, ये निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर भी निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यानी 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर मतलब 16/25। अब इसी प्रकार सिमिलरली cos थीटा भी निकालते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या है, सॉरी बच्चों यहाँ गलती कर दिए, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस आपका कितना गिवन है 3, हाइपोटेन्यूज 5। तो cos स्क्वायर थीटा भी निकाल लेते हैं, ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। डालिए, डाले इसको। अब हमें फाइंड करना है 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया था 16/25। 16/25। cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है 9/25 प्लस 2 है ना। इसको सॉल्व करना है। 16 का जो है 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 64/25। टेबल नहीं आता है क्या तुम सबको, क्यों नहीं बता रहे हो? 9 3 का कितना होता है 27/25 प्लस 2। अब इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25। एलसीएम कितना आएगा 25। ये हुआ 64 माइनस 27। 64 में 27 लेस कीजिए,
64 माइनस 27। 27 आएगा। देख लीजिए, नहीं चेक कर रहे हैं। 64 माइनस 27, यहाँ पे 7 आया, 5 में से 2 3 37। कितना आएगा? 37 37 बाई 25 प्लस 2 2/1 लिख सकते हैं। फिर इसका एलसीएम लेंगे, 25 आएगा, 37 है 1 2 इंटू 25। अगले स्टेप में 37 और ये 50 हुआ, 50/25। इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 7 87/25 87/25 ये आंसर हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। बिठा दें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equal to 1/√3 then find the value of sin A into cos C plus sin A into sin C। दूसरा फाइंड करना है cos A into cos C माइनस sin A into sin C। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। एंगल B इज द 90 डिग्री। कंसीडर एंगल A इज द थीटा। ऐसी कंडीशन में फर्स्ट पहली बात हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। AC हमें फाइंड करना है, इसीलिए यूजिंग बाय PGT पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू आपका गिवन है √3, BC की वैल्यू है 1। √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, 1 का स्क्वायर 1। AC स्क्वायर अब इसका AC स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4। अब AC का रूट निकालेंगे 4 की मीनिंग हो गई 2 इंटू 2। AC आएगा आपका 2। इसको नोट डाउन कीजिए। बिठा दें। यस सर। अब हम क्या करेंगे? साइन A की वैल्यू, AC की वैल्यू कितनी आई? 2 है ना? यस। अब हम क्या करेंगे? अलग अलग निकाल लेंगे। साइन A निकाल लेते हैं। साइन A क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। एंगल A को थीटा कंसीडर किए हैं। AC कंडीशन में परपेंडिकुलर क्या होगा? BC, हाइपोटेन्यूज AC। BC की वैल्यू आपका क्या है? 1 है, ये बाई 2। और हम cos C की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। cos C होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, एंगल C को अगर हम अब यहाँ पर एक फिगर और बना दे रहे हैं, इस पर ध्यान दे देंगे सभी। यह है CAB। ऑलरेडी B इज द 90 डिग्री। C को हम थीटा कंसीडर करेंगे। थीटा का अपोजिट साइड क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर।
90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होता है। ये साइड क्या होगा हमारा? बेस। क्या होगा? बेस। तो ये आपका √3 गिवन है और ये आपका 2 है और ये क्या है? 1 है। ऐसी कंडीशन में cos c को हम थीटा अगर कंसीडर करेंगे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा। बेस आपका जो है AB होगा। बेस क्या होगा? AB। हाइपोटेन्यूज AC। AB की वैल्यू क्या है? √3। AC की वैल्यू क्या है? 2। यानी cos c हमारा ये निकल आया। नहीं, थोड़ा गलत कर दिए, तुम सब ध्यान भी नहीं देते हो, केवल जो उतार दो वही उतार लेते। अगर हम इसको थीटा कंसीडर करेंगे तो बेस हमारा क्या होगा? BC होगा। बेस क्या होगा? BC। हाइपोटेन्यूज AC। बेस क्या हो जाएगा? 1 और ये क्या आएगा? 2। इतना क्लियर? और सेकंड क्वेश्चन में भी cos A निकालना है तो cos A अलग से निकाल लो। cos A क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना। एंगल A को थीटा कंसीडर करेंगे, बेस हमारा क्या होगा? साइड AB। बेस क्या होगा? साइड AB। हाइपोटेन्यूज AC। साइड AC। और ये क्या है? AB आपका कितना गिवन है? √3। AC 2 हो गया। cos C की भी आवश्यकता पड़ेगी। cos C निकाला जा चुका है। sin A की आवश्यकता पड़ेगी। sin A निकाला जा चुका है। sin C की भी आवश्यकता पड़ेगी तो sin C भी निकाल लीजिए। sin C ये क्या हो जाएगा? एंगल C को हम थीटा मानेंगे, हैं। परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। AC कंडीशन में परपेंडिकुलर क्या होगा? AB, है। परपेंडिकुलर AB। हाइपोटेन्यूज AC होगा। AB की वैल्यू क्या है? √3। इसकी वैल्यू क्या है? 2। इसको उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, नोट डाउन कीजिए, अभी हम पूछेंगे। अभी जितना बोले सब उतारिए, अभी पूछेंगे। बिठा दे, उतार लिए। अब आपको वैल्यू बताना होगा, हम इसको मिटाने चल रहे हैं। बिठा दे। क्या गिवन है? sin A इंटू cos C प्लस sin A इंटू sin C, ये गिवन है। ये तो क्वेश्चन था। sin A की वैल्यू कितना निकली है? 1/2। cos C की वैल्यू कितना है? cos C की, sin A की 1/2, sin C की √3/2। एक बार चेक कर लीजिए, sin A की वैल्यू क्या है? 1/2। sin C की वैल्यू, sin C की वैल्यू √3/2। हम चेक कर लेते हैं, तुम सब गलत बताते हो। sin A, एंगल A को हमने थीटा माना था। sin A 1/2। cos C क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो C इसको मानेंगे तो 1/2 हो गया। ठीक है। sin A 1/2, sin C, एंगल C को हम थीटा मानेंगे तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज √3/2, किया जाएगा 1/4 प्लस √3/4। अब इसमें एलसीएम लेंगे, आएगा 4 और एलसीएम ले लिया 1 प्लस √3, 1 प्लस √3/4। ये आंसर आ गया, इसको लगा लीजिए।
मिटा दें। Yes, sir. चलिए इसका सेकंड पार्ट cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A की वैल्यू क्या है? Root 3 by 2. Cos A. तुम ना बोला करो, गलत बोलते हो। cos A यहाँ से निकलेगा, बेवकूफ को क्या समझ में नहीं आ रहा है? जब एंगल ए को थीटा मानोगे तो थीटा का अपोजिट एंगल साइड क्या होगा? BC, वो परपेंडिकुलर होगा। 90 डिग्री का अपोजिट एंगल ये AC होगा। AC क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। AB साइड क्या होगा? बेस होगा। इतनी देर से बता रहे, समझ में नहीं आया? तो cos A हमें क्या निकालना है? cos A यहां पर निकालेंगे तो क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा? √3/2। अब यहाँ पे cos C निकालना है। cos C क्या हो जाएगा? यसी 1 by 2. 1/2। sin A 1 by 2. 1/2। sin C को हम थीटा माने हैं, sin थी √3/2 क्या हो जाएगा? √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, √3/4 माइनस √3/4। √3/4 में से √3/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ गया? 0। ये कितना आया? 0 कैंसिल। इसको लगा लीजिए। मिटा दें। Yes, sir. Question number 5, question number 8. If 5 tan theta equal to 4, find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 2 cos theta। ये हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन 5 tan theta equal to 4। 5 tan theta equal to 4 implies that tan theta equal to 4 बड़ा बना दें, tan theta equal to 4/5। यहाँ तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम? No, sir. ये आपका निकल आया जो गिवन था, ठीक है। अब इसके बाद आपका सलूशन है, इसे सॉल्व करना है। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? cos थीटा से सभी को डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाएगा 5 sin थीटा बाई cos थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई cos थीटा। फिर अगला स्टेप होगा 5 sin थीटा बाई cos थीटा, फिर प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में आएगा 5 tan थीटा माइनस 3, 5 tan थीटा माइनस 3 अपॉन 5 tan थीटा प्लस 2। इतना क्लियर? Yes, sir. उतार लीजिए, फिर आगे बढ़े। उतार लिए। Yes, sir. देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं, आगे लगा दे रहे हैं, यहाँ पर
है 5 tan थीटा क्या है 5 tan थीटा 5 tan थीटा माइनस 3 अपॉन 5 tan थीटा प्लस 2 है ना। अब इसमें tan थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा वी गेट tan थीटा की जब वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा 5 tan थीटा इक्वल टू 4/5 माइनस 3 और ये है दिखाई पड़ रहा है ना 4 इंटू 4/5 माइनस 3 नीचे है 5 tan थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे 4/5 प्लस 2 ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 5 से 5 कैंसिल आउट इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट अगला स्टेप हो गया 4 माइनस 3 और यहाँ पर 4 प्लस 2 4 में से 3 लेस करेंगे 1/6 1/6 इज द आंसर 1/6 इज द आंसर। इसको लगा लीजिए नोट डाउन कीजिए लगा लीजिएगा तो बताइएगा फिर मिटा देंगे। मिटा दें Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 9. क्वेश्चन नंबर 9 if 10x plus cot x equal to 2 find the value of 10 square x प्लस cot स्क्वायर x स्टार्ट करें। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9 if 10x plus cot x equal to 2 find the value of 10 square x plus cot square x given है 10x plus cot x equal to 2 है ना। इसको क्या करते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड on squaring both side we get ये हुआ 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अगले स्टेप में ये होगा 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 10x into cot x equal to 4 10 square x plus cot square x plus 2 10x into 1 by 10x equal to 4 10x से 10x कैंसिल आउट 10 square x plus cot square x plus 2 इक्वल टू 4 अब 2 का ट्रांसपोज कर देंगे ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4 माइनस 2
नेक्स्ट स्टेप टेन स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। मिटा दें। सर रोक लो। 8 cot theta equal to 15 implies that cot theta equal to 15 by 8. Understood? इस टॉपिक को हमें सॉल्व करना है। 2 plus 2 sin theta सेकंड ब्रैकेट 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 2 minus 2 cos theta। ये आपका गिवन है। इसमें सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 2 को कॉमन लेंगे, है ना। 2 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इसमें भी 2 को कॉमन ले लेंगे। जब 2 को कॉमन लेंगे ये आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया 1 माइनस कॉस। अब इसको बच्चों ध्यान से समझो। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अगले स्टेप में क्या है, a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा ये, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और कॉट थीटा कितना गिवन है, 15/8। क्या गिवन है, 15/8 का ये होल स्क्वायर हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 5। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये हो गया आंसर। इसको आप लीजिए लगा लीजिए, नोट डाउन कीजिए, तब मिटाएं इसको। लगा लिए, यस सर। मिटा देते हैं। If sin theta equal to 3/5, find the value of cos theta, cos square theta and 1 plus tan square theta। ये बच्चों सॉल्व करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे CBA। एंगल B इज द 90 डिग्री, एंगल B इज द 90 डिग्री। एंगल A को हम थीटा कंसीडर करेंगे, है ना। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये 3 ये 5। आपका परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये AC 5 हो जाएगा। तो हम AB को हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे।
ये निकल के आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी हमें फाइंड करना है। ए बी स्क्वायर बी सी की वैल्यू आपका क्या है 3 का स्क्वायर हुआ। ए सी आपका 5 है, 5 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ये 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16। अब इसका हम रूट निकालेंगे तो ए बी इक्वल टू रूट 16 इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू रूट 4 इंटू 4। अब इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू आपका आ गया 4। इसको लगा लीजिए। ए बी इक्वल टू 4 मिटा दें। Yes, sir. ए बी हमने कितना फाइंड कर लिया 4। अब सारे मान आसानी से निकल आएंगे। इसको मिटा दें। Yes, sir. देखिए इसमें पूछ रहा है cos थीटा होता है cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इसमें बेस आपका ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है। ए बी की वैल्यू 4, ये आ गई 5। फिर इसके बाद कह रहा है cos स्क्वायर थीटा की मीनिंग हो गई 4/5 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों 16। 5 का स्क्वायर 25, ये भी हल हो गया। इसको लगा लीजिए। नेक्स्ट पूछ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो गया 1 और टेन थीटा होता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर। यहाँ पर परपेंडिकुलर बच्चों कितना है, परपेंडिकुलर आपका 3 है। परपेंडिकुलर कितना है 3 है। बेस हमारा कितना है 4 है। 3/4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अगले स्टेप में आ जाएगा 16 प्लस 9/16, ये हो जाएगा 25/16। ये आंसर आ गया। इसको भी लगा लीजिए। फिर आगे बढ़ें। लगा लीजिए। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. लगाते रहिए। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नंबर 3 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। हम पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे। यह है CBA। एंगल B इज द 90 डिग्री, एंगल A इज द थीटा। इसका सॉल्यूशन होगा, we know that tan theta perpendicular by base, perpendicular आपका 3/4 गिवन है। थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 3/4। इस फिगर में थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर BC होगा, ये 3 हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा AB। AC हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम, इससे निकालेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू आपका क्या है 4 का स्क्वायर, BC की वैल्यू
3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, AC स्क्वायर बेटा आ गया 25। अब इसका हम रूट निकालेंगे। AC इक्वल टू रूट 25, 25 का रूट कितना होता है? AC इक्वल टू 5। इसको नोट डाउन कीजिए। डालिए। Yes, sir. AC हमारा जो है 5 आ गया। कितना आया? 5। इसको मिटा दें। है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हुआ, और ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हुआ। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 3, हाइपोटेन्यूज 5, 3/5 का स्क्वायर हुआ, प्लस बेस आपका कितना गिवन है? 4, 4/5 का स्क्वायर हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, implies that ये एलसीएम आया 25। 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 बाई 25, 25 से 25 कैंसिल, आ गया 1। इसको लगा लीजिए। मिटा दे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस 10 थीटा हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर कितना गिवन है? परपेंडिकुलर है 3। क्या है? 3, और बेस हमारा क्या है? 4। इसका स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16, 16 और 9 25/16, 25/16, ये आंसर हो गया। इसको लगा लीजिए। हो गया? Yes, sir. मिटा दें। Yes, sir. 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot थीटा के स्थान पर लिखेंगे b/p का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में b आपका फिगर में देखिए, b कितना है? 4, ये हो जाएगा 4, और p कितना है? 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 प्लस 16/4, ये 2/9 है ना? ये आ जाएगा 25/9। ये भी लगा लीजिए। लगा लीजिए। लग गया? Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. 13, if cosec theta equal to 2, find the value of 1/10 theta plus sin theta upon 1 plus cos theta। तो इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ये है CBA। B is the 90 degree, A is the theta। Solution, we know that cosec theta equal to h by p।
आपका एच गिवन है 2, अगले स्टेप में हो जाएगा 2/1। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, है ना। ये आपका हाइपोटेन्यूज जो है 2 हो गया, परपेंडिकुलर 1 हो गया। ए बी फाइंड करना है, ए बी क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर बी सी की वैल्यू आपका कितना गिवन है 1 और ये 2। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 3। ए बी इक्वल टू आ जाएगा आप सबका √3। इतना नोट डाउन कीजिए। मिटा दे, यस सर। हमने इसको निकाल लिया √3, इसको मिटा देते हैं, √3 आ गया, है ना। अब अलग अलग जो है टेन थीटा भी निकाल लीजिए, साइन थीटा भी निकाल लीजिए और cos थीटा भी निकाल लीजिए, है ना। इस ट्रेंगल के माध्यम से, ट्रेंगल के माध्यम से जब हम निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1, बेस क्या हो जाएगा √3, है ना। साइन थीटा भी निकाल लीजिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इसमें कितना है 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 2 है। cos थीटा भी निकाल लीजिए, ये होता है b/h, ये होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस इसमें √3 होगा, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2। पहले इतना नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़े। क्वेश्चन आपका गिवन है, यहाँ पर लगा देते हैं। क्वेश्चन आपका गिवन है 1/tan थीटा, फिर है प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 1/tan थीटा की वैल्यू क्या है 1/√3, प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, cos थीटा की वैल्यू है √3/2। इसमें √3 ऊपर चला जाएगा, √3/1। इसमें 1/2 जब मल्टीप्लाई की साइन करेंगे 2 ऊपर, √3 नीचे आएगा। ये हो गया √3/1, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस 1/√3 आया। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3, 1 से डिवाइड किया √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। √3 का √3 से कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 आ गया। 3 1 कितना हुआ 4/√3। और इसको सॉल्व करेंगे 4√3, यहाँ पर √3 इंटू √3 लिखेंगे, ये आ जाएगा 4√3/3। ये आपका आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। √3/1/2, 2/√3। इसको चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं है। tan थीटा हमारा क्या निकला है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस आपका क्या हो गया √3। साइन थीटा p/s 1/2, cos थीटा p/h √3/2, है ना। अब यहाँ पे 1/tan थीटा है 1/1/√3, ये है तो √3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम इस स्टेप को लिखेंगे तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, 1/√3, ये आ जाएगा 1/1, √3 ऊपर 1 नीचे, ये भी सही है। √3/1, 1/2, 1/2, 2/√3, 2 से 2 कैंसिल आउट,
तो ये हुआ √3/1 प्लस 1/√3। 1 और √3 का एलसीएम लिए कितना आया? √3 8 आया। अब इसमें 1 से डिवाइड करेंगे √3 आएगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, √3 को √3 से कैंसिल आउट करेंगे 1 आएगा। ये हो गया 4/√3। ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 4√3/3। ये राइट है, इसको आप लगा लीजिए। बिठा दें। यस सर। नंबर 14 है, if sin theta equal to √3/2 find the value of 4 cos cube theta minus 3 cos theta। इसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, CBA। एंगल बी इज द 90 डिग्री। एंगल ए को कंसीडर करेंगे थीटा डिग्री, है ना। इसमें गिवन है, ये सॉल्यूशन है। हम पहले लिखेंगे वी नो दैट sin theta equal to perpendicular by hypotenuse, परपेंडिकुलर √3 है, हाइपोटेन्यूज 2 है। इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे ये √3 हो गया, √3 हाइपोटेन्यूज 2। अब हमें फाइंड करना है AB, है ना। यहाँ पर हम करेंगे यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाय PGT। इसके हिसाब से आ जाएगा AB स्क्वायर, दिखाई पड़ा है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर BC की वैल्यू आपकी कितना गिवन है? √3 का स्क्वायर, AC की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, AB स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3, AB स्क्वायर इक्वल टू 1, AB इक्वल टू √1 implies that AB इक्वल टू 1। इसको नोट डाउन कीजिए। क्या दें? AB की वैल्यू हमने कितना फाइंड कर लिया? 1। अब यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब इसमें ये फाइंड करना है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 4 cos थीटा क्या होता है? B/H का स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे -3 B/H। ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा? B/H का क्यूब, यहाँ पर B/H। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 बेस हमारा कितना गिवन है? बेस 1 है। बेस हमने कितना निकाला था? 1। H कितना है? 2। ये क्यूब हो गया, फिर -3 B/H यानी 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये होगा 4, 1/2 का क्यूब है, इसलिए 1/8 माइनस 3/2 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 माइनस 3/2। 2 हम एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 3 ये आया -2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये आंसर है, इसको आप लगा लीजिए। बिठा
बिठा दें। यस सर। Question number 15. If cosec theta equal to 2, then find the value of tan theta upon 1 plus tan square theta plus sin theta by sec theta. हम बच्चों क्या करेंगे, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल CBA। एंगल B इज द 90 डिग्री। एंगल A को थीटा अज्यूम करेंगे। ठीक है। सॉल्यूशन, we know that cosec theta h by p ये है 2। अगले स्टेप में इसको हम लिख देंगे 2/1। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हुआ? 2। परपेंडिकुलर 1। AB को हम फाइंड करेंगे इससे यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग बाय PGT। क्योंकि एंगल CBA इक्वल टू 90 गिवन है। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर, BC की वैल्यू कितना गिवन है? 1 का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितना है? 2 का स्क्वायर। AB स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चों? 4। AB स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1। AB स्क्वायर इक्वल टू 3। AB इक्वल टू √3। AB की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया? √3। इसको नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन। इसको नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिए? यस सर। बिठा दें। यस सर। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं। टेन थीटा भी निकाल लीजिए इससे। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है? 1 है। बेस आपका √3, 1/√3 हो गया। ठीक है। साइन थीटा भी अलग से निकाल लीजिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। ये भी निकाल लिया। अब इसके बाद बात आती है सेक थीटा की। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज आपका कितना गिवन है? 2 है। बेस आपका कितना है? √3 है। इतना नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिया? आगे बढ़े। यस सर। यहाँ पे लगा देते हैं। ये दिया है टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल प्लस का है प्लस साइन थीटा बाई सेक थीटा, है ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। टेन थीटा की वैल्यू क्या है? 1/√3। यहाँ पे 1/√3 कर दिया। यहाँ पर 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा कितना है? 1/2। सेक थीटा 2/√3। इस स्टेप को सॉल्व करेंगे। 1/√3 और ये आएगा 1 + 1/3 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 2/1/2। √3 ऊपर चला जाएगा, √3/2, है ना। ये हुआ 1/2,
√3, तो √3 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इसलिए सॉल्व करेंगे 1/√3, ये हो जाएगा 3 + 1, 3 + 1/3 + 1, और ये हो जाएगा √3/4। इस स्टेप को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, दिखाई पड़ रहा है ना। यस सर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/√3 + 4/3 + √3/4, और ये 1/√3, जब मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे 3 ऊपर 4 नीचे, √3/4। अब इसमें इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3, ये आ गया √3/4 + √3/4, 4 एलसीएम लेंगे, ये √3 + √3 ये ऐड हो जाएगा, ये बेटा आ जाएगा 2√3/4। फिर आगे सॉल्व करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये आ जाएगा √3/2। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है, इसको लगा लीजिए। लग गया? यस सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाले बच्चे जो है इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का उल्लेख किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सॉल्यूशंस को हल किया है। आपने हमारे वीडियो को देखा, समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।